अबे पापा, अबे वो बुड्ढे, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे छुएगा? तू ना अपने बाप को संभाल। अरे इशू क्या? अरे रुको 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 रुको। ये क्या कर दिया? आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आपने अपनी गाड़ी हमारी तीयों पे चढ़ा दी। आप देखिए तो सही एक बार। अच्छा, मैंने नुकसान कर दिया? तुम जैसों को अपनी गलती नजर आती है? अरे बीच रोड पे तुम ये दिए का ठेला लगाओगे अपना, तो तुम्हारे साथ यही होगा। और वैसे भी यहाँ पे ना गाड़ी पार्किंग की जगह, ये तुम्हारी दुकान लगाने की जगह नहीं है। हम इतने अमीर नहीं है जो हम अच्छी जगह पे अपनी दुकान लगा सके। हमें जहाँ जगह मिली हमने वहीं पे अपनी दुकान लगा ली, और जहाँ भी जाते लोग हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कम से कम आप एक बार देख तो लेते कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। आपने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और ऊपर से आप हमें को सुनाए जा रहे हो। तुम जैसे लोगों की ना साथ होना ही ऐसा चाहिए, और लोग तुम्हारे साथ सही करते हैं जो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालते हैं। तुम जैसों की ना औकात ही यही है। और ये जो बच्चे कुछ दिए है ना तुम्हारे, जाके कहीं और दुकान लगाओ। और तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे गेम में आ जाऊंगी? तुम ये सड़ा सा मुंह बना के मेरे सामने आओगे, ये रोगे कि मेम साहब तुमने तोड़ दिए और मैं तुम्हें पैसे देके जाऊंगी। तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, समझ में आई? ठीक है मेम साहब, जो भी हुआ आप बस हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए। अगर भरपाई नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारी रोजी रोटी का सवाल है मेम साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्यों, तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या बोला? इसके पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और ना ये मेरी गलती है, ये तुम लोगों की गलती है। जाके कोई दुकान देखी होती ना, वहाँ लगाते ये। और वैसे भी ये तुम लोगों के ना ड्रामे होते हैं, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं वहाँ पे उन्हें फंसाने चले आते हो तुम लोग। अपनी दुकान उठाओ और कहीं और जाके लगाओ, समझ में आई? सब अबे पापा, अबे वो बुड्ढे, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे छुएगा? तू ना अपने बाप को संभाल। अरे इशू क्या हो गया? तुम इनसे बहस क्यों करे जा रहे हो? साहब आपने देखिए ना मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं बस मेम साहब से भरपाई के लिए कह रही थी, और ये बदतमीजी पे उतर आए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भरपाई कर दीजिए साहब। नुकसान तो इनका काफी हो गया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे बताइए कितने का नुकसान हुआ है, मैं भर दूंगा। सब ये 400-500 रुपए, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं सर, ये सब ना इनका प्लान होता है। आपको इनके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये हम जैसे अमीर लोगों को फंसाते हैं, तो आप इसकी ना प्लान में मत आओ। आप चलो मेरे साथ। अरे प्लीज सर, चलिए ना आप। सब ऐसी कोई बात नहीं सर, आप चलिए, इनकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सब मेरी बात तो सुनिए। रहने दो पापा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। चलो उठो उठो। तो सर, मैंने आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी तो दिखाई दी है। देखो इशू, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं कर सकता। अरे सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने पूरे 1 करोड़ पे लगाए हैं, और अगर आपने ये कैंसिल कर दी तो मैं तो रोड पे ही आ जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें अब अपना नुकसान दिखाई दे रहा है? इशू, अभी याद है तुमने क्या किया उनके साथ? तुमने उनके साथ इतनी सारी बदतमीजी की, और ऊपर से उनका नुकसान भी नहीं भरा। अब तुम्हें एक बात बताओ, जब तुमसे मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा? तुम्हें अपना नुकसान तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तुम्हें ना एक बार भी उनका नुकसान नहीं दिखाई दिया। और मैं तो उनके नुकसान की भरपाई भी कर रहा था, क्योंकि गाड़ी मेरी चढ़ी थी, गलती मेरी थी। तुमने तो मुझे वो भी नहीं करने दिया। इसलिए इशू देखो, मैं ये डील तुमसे नहीं कर सकता। तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कि नुकसान का मतलब क्या हो। हाँ सर, आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और मैं अभी उनसे माफी भी मांग लूंगी। पर प्लीज आप ये डील कैंसिल मत कीजिए, प्लीज सर। अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया? तुम रिग्रेट भी फील कर रहे हो? तो तुम किस चीज का रिग्रेट फील कर रहे हो? उनके नुकसान का या फिर अपने नुकसान का? नहीं सर, मुझे उनके नुकसान का भी महसूस है कि मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी भी किया, और आज जब आपने डील कैंसिल कर दी तो मुझे समझ में आया कि नुकसान क्या होता है। जब अपने ऊपर आती है तभी समझ में आता है। प्लीज माफ कर दो मुझे। अच्छी बात है, मैं ना तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। ये लो पैसे, नुकसान भरो, और हाँ, उनसे माफी भी मांग कर आओ। समझी तुम? ठीक है सर, मैं अभी जाके उनसे माफी मांग के आती हूँ। बहुत बढ़िया, जाओ अब। लो पापा, ये दिए बचे हैं। सुनिए, बोलिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तो मैंने तुम्हारा नुकसान किया, और अपनी गलती मानने की बजाय फिर तुमसे बदतमीजी कर रही थी। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही बहुत है। और आपसे एक बात कहूँ, ये हमारी रोजी रोटी है, हमारा घर इसी से चलता है। अगर आज कुछ कमाएंगे नहीं तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाता है।
मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि आप जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दीजिए। देखिए, हम जो कमाते हैं ना उसी से खाते हैं, हम इतने अमीर नहीं है जो बचत कर सकें, लेकिन आपने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। देखो, तुम ऐसे बोल के मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आई थी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए का नुकसान हुआ है। तुम ये रखो। हिम साहब, ये तो 1500 रुपए है, ये आप रखिए। अरे नहीं, ये भी तुम रखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार है। घर चली जाना और घर वालों के लिए भी कुछ ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, गलती मेरी थी तो मुझे एहसास हो गया। और हाँ, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। मैं चलती हूँ। पापा, ये देखो, वो मैम सब वो पैसे देकर गई हैं। इस बार ना हमारी अच्छी दिवाली होगी। ये रखो अपने पास।